हेलो बच्चों, वेलकम टू द आर के मैथमेटिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th का जो कि चैप्टर है स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है और आज इसमें हम कवर करने वाले हैं मीडियन। आ जाओ, सबसे पहले हम जानते हैं कि मीडियन होता क्या है। मीडियन बेसिकली जो होता है ना, मीडियन मीडियन का मतलब ही क्या होता है हमारे पास। मीडियन होता है मिडल टर्म। मिडल टर्म मतलब मान लो 5 टर्म इधर हो गई और 5 टर्म इधर हो गई और इनके बीच में जो टर्म आएगी ना उसी को बोलते हैं मिडल टर्म, मतलब मिडल वैल्यू हो गई। उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन, मतलब मीडियन बोलते हैं उसको। सिंपल। तो आ जाओ हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मीडियन कैसे निकालते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक डाटा दे रखा है, जैसे 24, 28, 26, 25, 29 और 24, ये कुछ वैल्यूज है। सबसे पहले मान लो किसी चीज का डाटा दे रखा है, कोई डाटा हो स्कूल में, मार्क्स ऑफ सारे हैं बच्चों के, तो कुछ बच्चों के 24 हैं, 28 हैं, ऐसे ऐसे मार्क्स दे रखे हैं। किस चीज का डाटा दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना होता है मीडियन में हमें बात याद रखना है। सबसे पहले देखो, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, डाटा को अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। डाटा को किसमें कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हो। आ जाओ, मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ। देखो, पहले 24, फिर 24 आएगा, फिर 25, फिर 26 और फिर 28। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है इसमें। 5 टर्म क्या होता है, ऑड होता है ना इसमें। देखो, एक ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ऑड के लिए अलग होता है और इवन के लिए अलग होता है। देखो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5। तो जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, होता है n+1/2th टर्म। क्या होता है इसका मतलब, n+1/2th टर्म का मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है। देखो, n की वैल्यू 5 पुट करो, 5 + 1 6, 6/2 कितना होता है, 3। मतलब जो थर्ड टर्म होगी ना वो इसकी मीडियन होगी। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब मीडियन कितना आ गया तुम्हारे पास, मीडियन की वैल्यू आ गई 25। दिस इज द मीडियन। सिंपल है। देखो, दो टर्म इधर है, दो टर्म इधर है, इधर की मिडल वाली वैल्यू आ गई मीडियन, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं मीडियन को, मिडल टर्म। तो आ गई हमारे पास। और ये तो हमारे पास ऑड के लिए होगा फॉर्मूला, लेकिन इवन आ जाएगा तो क्या करोगे, मान लो अब इसी एग्जांपल को लेता हूं मैं। अब इसके बाद एक और टर्म ऐड कर लेता हूं। मान लो एक और हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखो ये 29 भी था, 29 पहले नहीं लिया था, अब इसमें ले लेते हैं, ये 29 लेके ले लेते हैं। आपकी बात ले लिया हमने 29। अब देखो क्या करना, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई तुम्हारे पास, अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हो गई 6 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हो गई। तो 6 का होता है हमारे पास इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये होता है। मतलब सबसे पहले n/2th टर्म निकालो। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 2 4 2 6, n की वैल्यू 6 है। सबसे पहले कर दूं, 6/2 कितना होता है, 3, मतलब यहां से थर्ड टर्म हो जाएगी, प्लस n/2 मतलब थर्ड टर्म प्लस 1 फोर्थ टर्म, मतलब थर्ड और फोर्थ टर्म को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अब देखो, थर्ड और फोर्थ टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज अ थर्ड टर्म, दिस इज अ फोर्थ टर्म, मतलब ये थर्ड टर्म और ये वाली फोर्थ टर्म। अब इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो वो हमारे पास मीडियन हो जाएगा। देखो, 25 + 26 कितना होता है, 51, 51 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 25.5। तो इस केस में जो मीडियन होगा ना वो 25.5 होगा। इसमें भी देखो, क्योंकि 25 और 26 के बीच की तो मिडल वैल्यू होगी हमारे पास। जैसे दो इधर टर्म थी, दो इधर, ये मिड वैल्यू होती है वैसे। तो फिर हमें एक ही चाहिए, मीडियन तो एक ही चाहिए होगा ना। तो इसलिए हम दोनों को क्या करते हैं, एवरेज दे लेते हैं, मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। ये तो हमारे पास हो गया नॉर्मल के लिए। अब हम पढ़ेंगे मीडियन का फॉर्मूला। जो हमारे पास ग्रुप डाटा आ जाता है तो उसमें मीडियन कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो, कुछ हमारे पास एक डाटा दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास एक इंटरवल्स है, कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं हमारे पास, दो कॉलम बन रखे हैं इंटरवल्स। क्या है इंटरवल्स में, एक बार डाटा देख लेते हैं क्या हमारे पास, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60 ले लेते हैं चलो। और इनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसीज देखते हैं क्या दे रखी है हमारे पास, 2 12 22, इसकी दे रखी है 2, इसकी दे रखी है 12 और इसकी दे रखी है 22, और बाकियों की क्या दे रखी है, 8 और 6। मतलब डाटा हमारे पास यहीं तक था, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि फाइंड मीडियन।
तुम्हें इस क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करना है। ये ग्रुप डाटा के लिए हम पढ़ रहे हैं। देखो कभी भी तुम्हारे पास मीडियन आ जाए ना ऐसे ग्रुप डाटा के लिए, तो मीडियन में हमेशा एक चीज निकालनी होती है जिसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जानते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आ जाओ तो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले एक कॉलम बना लिया करो, हमेशा मीडियन का क्वेश्चन देखना पहला काम होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे इसकी पहले लिख देता हूं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है CF से डिनोट, लेकिन मैं लिख देता हूं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं CF। CF बेसिकली क्या करना पड़ता है, देखो CF निकालने के लिए सबसे पहले जो 2 होता है ना, 2 एज इट इज लिख दो। अब क्या करो, 2 में ये ऐड करो, 2 + 12 कितना हो गया हमारे पास 14, यहां लिख दो 14। नेक्स्ट स्टेप 14 + 22 ऐड करो, कितना होता है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 36। अब नेक्स्ट 36 + 48 कितना हो जाएगा 44। 44 + 6 कितना होता है 50। मीडियन में सबसे पहले हमें निकाल देना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ना वो एक बार बताऊं। पहले जो मीडियन का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है L + n/2 - CF अपॉन F × H। ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। हमें L का मतलब क्या हो गया, L का मतलब हो गया कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 अभी निकालेंगे। CF का मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, H का मतलब क्लास साइज। H का मतलब क्या होता है हमारे पास क्लास साइज, और F का मतलब तो पता है सबको फ्रीक्वेंसी। अब देखो अब क्या करना है तुम्हें, n/2 जो होता है ना, n/2 का मतलब है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है ना उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी का सम करना चाहूँ तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 12 + 2 14, 14 + 22 36, 36 + 8 44, 44 + 6 50। मतलब जो n की वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास कितनी आ रही है 50। वैसे भी इसका जो लास्ट वाला होगा ना वही हमारे पास n आता है। n की वैल्यू तुम्हारे पास 50 आ गई। अब क्या करो तुम n/2 कर दो, मतलब n/2 करूंगा तो 50/2 कितना होता है 25, मतलब n/2 आ गया तुम्हारे पास 25। मतलब फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाय 2 करना है, n/2 का मतलब ये है। अब देखो ये जो 25 आया है ना, अब इसको देखो तुम मीडियन क्लास में, और मीडियन क्लास में ये देखो कि 25 से वैल्यू हमारे पास ज्यादा आनी चाहिए। अब यहाँ देखो ये 14 है और ये 36 है, 36 वाली जो है वैल्यू ये हमारे पास 25 से ज्यादा है, तो वो हमारे पास मीडियन क्लास हो जाएगी। हमेशा n/2 देखना है, और n/2 देखने के बाद हमें देखना है उसको किसमें CF में देखना है, और CF में इससे ज्यादा वाली वैल्यू लेनी है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, तो ये जो क्लास होगी ना तुम्हारे पास, ये हो जाएगी तुम्हारे पास मीडियन क्लास। कौन सी क्लास होती है, मीडियन क्लास। इसको बोलते हैं हम मीडियन क्लास। इसको क्या बोलते हैं हम, मीडियन क्लास। बहुत सारे बच्चे पता क्या गलती कर देते हैं, इसको देखो 25 मान लें तो वो फ्रीक्वेंसी में देखने लगते हैं, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी में नहीं देखना, हमें किसमें देखना है, हमें देखना है इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमें। अब उसके बाद देखो क्या करना, बस फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो अब जो ये CF होती है ना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो मीडियन क्लास के एक ऊपर वाली क्लास होती है उसको हम बोलते हैं CF। मतलब CF तो ये हो जाएगी, ठीक। मतलब मीडियन क्लास के एक ऊपर वाली क्लास को हमें मानना है CF, और फ्रीक्वेंसी दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ देखो लोअर लिमिट कितनी है क्लास की 20 है, लोअर लिमिट पुट कर दो यहाँ 20 + n/2 कितना है 25। CF कितना है हमारे पास, CF 14 है, 25 - 14 करो, अपॉन इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 22। और H क्या होता है, H क्लास साइज होता है। इसका देखो क्लास साइज कितना है 30, और 20 के पीछे क्लास साइज 10 है, तो इनटू क्या कर दो 10। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। 20 + 25 - 14 कितना हो जाएगा 11, तो 11 अपॉन 22 × 10। लेकिन बोर्ड मास इस्तेमाल होता है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, और ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 × 5 = 10। तो मीडियन जो आ गई ना वो आ गई तुम्हारे पास 20 + 5 25। दिस इज द मीडियन, ठीक है। तो मीडियन ऐसे ही निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF अपॉन F × H। मीडियन का फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। और ये देखो मीडियन तुम्हारे पास 25 आया, तो ये देखो जो तुमने 20 और 30 के बीच में तुम्हारा इंटरवल्स था, मतलब मीडियन क्लास ये थी। तो जो मीडियन आएगा ना, तो हमेशा जो मीडियन क्लास होता है ना उसी में लाई कर रहा होगा। देखो 20 और 30 के बीच में तो 25 लाई करता है, तो मतलब तुमने आंसर सही निकाला है, ठीक है।
तो मीडियन वाले नॉर्मल है, ये तो तुम कर ही लोगे। अब मैं चलता हूँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी पर, जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के लिए। तो अब हम करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो कैसे फाइंड करते हैं मीडियन में। आ जाओ देखते हैं। एक हमारे पास कॉलम बना है, एक बना है क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल का कॉलम है और एक है फ्रीक्वेंसी का कॉलम। एक बार डाटा देख लेते हैं कहां कहां से हमारे पास डाटा है। हमारे पास 0 से 100 का, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और लास्ट 900 से 1000। ये तुम्हारे पास क्लास इंटरवल्स दे रखी हैं। अब बोल रखा है फ्रीक्वेंसीज देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमारे पास, 25x12, 25x12। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास, 17y, 17y 9, 17 के बाद यहाँ ये 17 के बाद एक 20 था, 20 के बाद y था, y के बाद 9 है, फिर 7 है और फिर 4 है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, मतलब जो x और y है ये तुम्हारे पास क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मीडियन है ना, मीडियन तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि मीडियन इक्वल टू 525। मतलब मीडियन गिवन है तुम्हारे पास क्वेश्चन में 525 और फ्रीक्वेंसी का सम भी दे रखा है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है 100, मतलब ये तुम्हारे पास 100 के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है और पूछा है कि फाइंड एक्स एंड वाई। यहां देखो, फाइंड एक्स एंड वाई मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा आता ही आता, स्कूल के पेपर में भी आएगा और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। देखो तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले मीडियन आ गया तो क्या करते हैं, सबसे पहले सीएफ निकालते हैं, मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आ जाओ, सिंपल है। मीडियम में कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। मीडियन में हमेशा सीएफ निकाल दो। मीडियन दिखा, सीएफ निकाल दो। सीएफ निकाल दें, अब ऐड कर दें सीएफ। देखो क्या निकालते हैं, 2 एज इट इज। अब 2 + 5 7, 7 + x 7 + x, 7 + x + 12 कितना होता है, 12 + 7 कितना होता है, 19, 19 + x, 19 + 17 कितना होता है हमारे पास, 19 + 17, 19 हो गए, 20, 30, 36 हो गया, 36 + x, 36 + 20 कितना हो जाएगा, 36 + 20 हो जाएगा 56 + x। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, 56 + x + y हो गया। नेक्स्ट 56 + 9 कितना होता है हमारे पास, ये हो जाएगा 56 + 4 60, 60 + 5 65 + x + y, 65 + 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 72 + x + y और ये लास्ट 76 + x + y। ये हमने CF निकाल दी। अब देखो, अब मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो मीडियन होता है ना, हमेशा मीडियन क्लास में लाई करता है। तो मीडियन ही क्वेश्चन में कितना गिवन है तुम्हारे पास, 525 है। तब ये देखो कि इसमें कौन सा इंटरवल्स में 525 लाई करेगा। तो 500 से 600 में लाई करेगा 525, बिल्कुल करेगा। तो जो मीडियन क्लास होगी ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी में, सबसे पहले हमें पता करना है कि कौन सी मीडियन क्लास होगी। दिस इज द मीडियन क्लास। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं इसको, मीडियन, छोड़ो मीडियन ही क्लास लिख देता हूं डायरेक्ट। दिस इज द मीडियन क्लास। ये तुम्हारे पास मीडियन क्लास हो गई। अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, सबसे पहले मीडियन क्लास पता लगा ली तुमने। अब डायरेक्ट लिखो मीडियन का फॉर्मूला, लिखो यहां, लिखो मीडियन का फॉर्मूला पहले। मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F × H। ठीक, फॉर्मूला लिख दिया। अब पुट कर दो सबकी वैल्यू। मीडियन की वैल्यू कितनी है, 525, 525 यहां पुट करो। लोअर लिमिट देखो, लोअर लिमिट कितनी है, 500 है, पुट कर दो 500 प्लस
ब्रैकेट लगाओ n बाय 2, n का कितना है, सम कितना, 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 50, पुट कर दो यहाँ 50 माइनस CF, CF क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, मीडियन क्लास से एक ऊपर वाली क्लास की, मतलब ये वाली क्लास की हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम CF। क्या बोलेंगे इसको, CF, और इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो CF कितना है 36 प्लस एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर 36 प्लस एक्स लिख देंगे अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 20, और h कितना है, क्लास साइज देखो कितना है, 600 और 500 के बीच का कितना डिफरेंस है, 100 है, तो इंटू 100 आ जाएगा। अब देखो ये 500 है, 500 को इधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, 525 माइनस 500 कितना होता है 25, तो 25 इक्वल टू, अब 50 माइनस है अंदर भेजो तो 50 माइनस 36 माइनस एक्स आ जाएगा, और अपॉन में 20 चल रहा है, और ये इंटू 100 चल रहा है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10 हो गया। इतना तो सिंपल हो गया होगा। अब देखो क्या करना है, 25 एज इट इज रखो। अब ये देखो 50 माइनस 36 कितना होता है हमारे पास 14, 14 माइनस एक्स इंटू में क्या चल रहा है 5 चल रहा है, 5 इंटू में चल रहा है, मैं 5 को डिवाइड में भेज दूं, भेज देता हूं, ये ऐसे कर सकते हो, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो और फिर बाद में सॉल्व कर लो, मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, मैं 5 को डिवाइड में भेज देता हूं। 25 5 के टेबल में 25 5 बारी में कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो x को इधर भेज दो, प्लस का x हो जाएगा, और ये 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 माइनस 5 कितना होता है 9, मतलब x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 9, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी x की वैल्यू वो कितनी आ गई तुम्हारे पास 9। अब क्या करना है तुम्हें, अब फाइंड करना है y की वैल्यू। अब वो कैसे करोगे, देखो यहां से करेंगे हम, देखिए 76 प्लस x प्लस वाई का सम कितना है 100 के बराबर, 76 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालोगे तो 100 माइनस 76 कितना होता है 24, देखो x की वैल्यू 9 आ गई है, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइनस 9 कितना होता है हमारे पास, देखो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा हमारे पास। यही तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, x की वैल्यू कितनी है 9 और y की वैल्यू क्या कितनी आ गई 15, 15 प्लस 9 को ऐड करो 24 के बराबर आ रहा है, 15 प्लस 5 20 प्लस 4 24, बिल्कुल सही करा हमने। और ये CBSE में 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो बहुत सिंपल था। एक और मैं इसी टाइप का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम अगले कंसेप्ट को बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, आ जाओ। इसमें भी कुछ क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं हमारे पास, क्या दे रखे हैं इस बार दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, इतने क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, और इनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज दे रखी है हमारे पास। क्या दे रखी है 5x, इसकी मिसिंग है, इसकी 20 है, इसकी 15 है, और इसकी y होगी मेरे हिसाब से, एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं मैं, और इसकी क्या दे रखी है 5। और इस क्वेश्चन में मीडियन तुम्हारे पास कितना गिवन दे रखा है, एक बार मीडियन और हम फ्रीक्वेंसी का सम देख लेते हैं। कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन में मीडियन गिवन होगा तुम्हारे पास और फ्रीक्वेंसी का सम गिवन होगा, दो चीज गिवन होगा तुम्हारे पास। फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है 60 और मीडियन दे रखा है 28.5, मीडियन दे रखा है 28.5, और जो ये इसका सम है उसका सम 60 दे रखा है। इतना क्वेश्चन गिवन है, और ये भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। तो क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होता है, मीडियन देखने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम CF निकाल लेते हैं। आ जाओ CF निकाल देते हैं फटाफट। CF निकालेंगे तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स प्लस 20, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15 कितना होता है 25 प्लस 15 30, और ये 40 प्लस एक्स, ये 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई। हो गए, सिंपल था, और हमने ये निकाल दिया, CF निकाल दिया। अब क्या करो, अब देखो मीडियन क्लास पता करना होता है, मीडियन क्लास किस में लाई करेगा, मीडियन में लाई करेगा। मीडियन कितना है हमारे पास 28.5, तब ये देखो 28.5 कहाँ लाया करता है 20 और 30 के बीच में तो करेगा, तो मतलब ये तुम्हारे पास जो क्लास हो जाएगी ना, ये मीडियन क्लास हो जाएगी। कौन सी 20 से 30 वाली, दिस इज द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो गई। अब मीडियन का फॉर्मूला लिखो, सबसे ऐसा कर देना, पहले ड्रॉ टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद फिर लिखना तो मीडियन का फॉर्मूला,
मीडियन का फॉर्मूला बोलो एक बार क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। अब पुट कर दो वैल्यू, मीडियन कितना है 28.5, यहाँ पुट कर देते हैं 28.5। लोअर लिमिट कितनी है 20 है, पुट कर दो 20 प्लस n/2 कितना है, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 60 डिवाइडेड बाई 2 30। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्लास, मतलब इसके ऊपर वाली ये हो जाएगी 5 + x इज द CF, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी तो खुद होगी क्लास की, लेकिन जो CF होगा ना वो एक मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्लास की होती है, इसको लिखते हैं ना मीडियन क्लास। क्या लिख देंगे इसको, मीडियन क्लास। अब 20 माइनस 5 प्लस x है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20, और क्लास साइज कितना है, क्लास साइज 10 है, क्योंकि 10 का गैप है ना, देखो यहाँ देखो 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 ही तो है, हो गया। अब क्या करना है, 20 को इधर भेजो, 28.5 माइनस 20 कितना होता है 8.5 इक्वल टू 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन अंदर गया तो साइन चेंज, और अपॉन में क्या चल रहा है 20, और ये क्या चल रहा है 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8.5 इंटू 2 कितना होता है 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, अब एक्स को इधर भेज दो प्लस का एक्स हो जाएगा, ये 25 माइनस 17 हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 80 तो आएगी, 25 माइनस 17 कितना होता है 8 होता है। अब एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें वाई की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस वाली इक्वेशन से आएगी, देखो कैसे आएगी, 45 प्लस एक्स प्लस वाई का सम 60 दे रखा है तुम्हारे पास, तो x प्लस वाई का सम कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 कितना होता है 15 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, तो मतलब 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 माइनस 8 कितना होता है 7, मतलब इस क्वेश्चन में हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर चुके हैं, x की वैल्यू 8 आ रही है और y की वैल्यू 7। तो समझ आ गया होगा तुम्हें, मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा हमारा स्टैटिक्स में जो आता है ना सबसे ज्यादा वेटेज का, तो मीडियन में से ही आता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि मीडियन में से है, नहीं तो अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देना होता तो वो मीन में से देता है या मीडियन में से देता है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस होता है कि मीडियन में से ही है। तो सिंपल था, हमने क्या करा, मीडियन कभी भी देखेंगे हम CF निकाल देंगे, और CF निकालने के बाद फिर मीडियन का फॉर्मूला पुट कर देंगे, वहां से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आगे को समझ चलो, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं लेस देन का, अगर आ जाता है ना लेस देन का, अगर हमें डाटा मिलेगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आ जाओ उसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, ये देखो अब ये वाला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास लेस देन का, जैसे लेस देन 10 एक मार्क्स का कॉलम है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, लेस देन 10 से 0 स्टूडेंट्स हैं, लेस देन 30, लेस देन 50, लेस देन 70, लेस देन 90 और लेस देन 110, लेस देन 130 और लेस देन 150। तो ये क्वेश्चन आ गया लेस देन का। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए ना हमें एक टेबल वापस बनाना होता है। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट करूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले ये देखो लेस देन 10 है, तो मैं यहाँ इसको 0 से 10 लिख सकता हूँ, 10 से कम है, तो मतलब मैं फिर से एक बनाऊंगा, जैसे मार्क्स का ये वाला है ना, तो मार्क्स का, और फिर उनकी मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। देखो कैसे, लेस देन 10 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 से 10। अगला देखो, अगला बोला उसने लेस देन 30, लेस देन 30 है मतलब डाटा कॉन्टिन्यूस में रहेगा, मतलब 10 से 30 रहेगा। नेक्स्ट देखो लेस देन 50 है, मतलब 30 से 50 हो जाएगा, लेस देन 70 है तो मतलब 50 से 70 हो जाएगा डाटा। और नेक्स्ट देखो, मतलब 70 से 90 हो जाएगा, और 90 से 110 हो जाएगा, और 110 से 130 हो जाएगा, और 130 से 150 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पता क्या समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी हो, और मीडियन में इसमें अगर ये मीडियन का क्वेश्चन था, मीडियन बताना था इस क्वेश्चन में, मीडियन मार्क्स बताना था, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पता क्या करके निकाल देते हैं और CF निकालने के बाद फॉर्मूला लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। लेकिन हमें वैसे नहीं करना, कभी भी लेस देन वाला कंसेप्ट आता है ना, तो हमेशा पहले उसको डाटा को बनाना पड़ेगा, मतलब टेबल को प्रॉपर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। मैं इस लेस देन का आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो मान लो तुम्हारे स्कूल में एक 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, 50 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ तुम्हारे स्कूल में, मान लो मैथ का ही टेस्ट हो गया 50 मार्क्स का, और इसमें से क्या है कि देखो इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, अब टीचर ने बोला कि सबको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सारे टेस्ट पेपर दे दिए, तो सर ने बोला कि तुम्हारे स्कूल के जो मैथ टीचर होंगे, सर होंगे या मैडम, तो उन्होंने बोला कि जिनके लेस देन 10 है ना,
वो बच्चे खड़े हो जाओ क्लास में। लेस देन 10 बोला है, जिसके 10 से कम है वो बच्चे खड़े हो जाओ क्लास में। तो टोटल हमारे पास 8 बच्चे खड़े हो गए क्लास में। ठीक, अब बोला फिर सर ने कि बैठ जाओ तुम। फिर उन्होंने बोला कि लेस देन 20 अब जिनके हैं ना वो अब खड़े हो जाओ। पहले तो लेस देन 10 बोला तो 8 बच्चे खड़े हुए, अब बोला कि लेस देन 20 जिनके हैं वो सारे खड़े हो जाओ। तो लेस देन 20 में खड़े हो गए यहां पर तुम्हारे पास 15 मान लो। ठीक, ये हो गया। वैसे तो लेस देन 10 मैथ में अगर इतने कम आ रहे हैं तो मैथ के टीचर हो गए, फिर तो सर को थोड़ा सोचना चाहिए क्लास के बारे में, इतने कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं। और बच्चों को भी सोचना चाहिए। देखो क्या करना है, अब देखो लेस देन 10 है वो 8 बच्चे खड़े हैं और लेस देन 20 वो 15 बच्चे खड़े हैं। तब ये बात बताओ, जो लेस देन 20 में खड़े हैं वो लेस देन 10 में भी तो खड़े थे। तो ऐसी ये वाला डाटा था लेस देन वाले का। मैं कहना चाहता हूँ ये देखो, मतलब जीरो से जिनके 10 नंबर आए होंगे वो कितने बच्चे होंगे, वो तो 8 ही होंगे। लेस देन 10 और इक्वल टू 10 मैंने बोल दिया था, समझ जाओ। अब देखो तो मतलब 0 से 10 जिनके नंबर आए होंगे, 0 से 10 तक के जिनके बीच में नंबर आए होंगे वो 8 बच्चे होंगे। अगला क्या बनेगा हमारा, 10 से 20 बनेगा। तो 10 से 20 के जितने नंबर आए होंगे, 10 और 20 के बीच में जितने बच्चों के नंबर आए होंगे वो कितने होंगे। वैसे लेस देन 20 में तो टोटल 15 थे, तो मैं 15 माइनस 8 कर दूं तो ये 7 ही बच्चे तो आए होंगे हमारे पास, क्योंकि लेस देन 20 में तो सारे खड़ी हो गई, मतलब जितने सारे मतलब ये जिनके 20 से कम नंबर थे और वो इंक्लूड होंगे 10 वाले में। तो मैंने क्या करा, 15 माइनस 8 करा तो 7 ही तो बचेंगे। तो यही कंसेप्ट इसमें हमें समझना था। अब ये देखो लेस देन 10 में तो 0 रहेंगे हमारे पास। अब ये देखो लेस देन 30 में कितने होंगे, 0 वाले तो इंक्लूड हो गए पहले ही, तब 0 वाले अगले में इंक्लूड नहीं होंगे। 10 माइनस 0 क्या हो जाएगा, यहाँ तो 10 ही हो जाएगा, तो यहाँ तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखो लेस देन 50 था और ये 10 तो पहले इंक्लूड हो गए, तो 25 माइनस 10 करूंगा तो कितना होता है हमारे पास, 15। बिल्कुल 15 होगा, मतलब 15 बच्चे थे जिनके 30 से और 50 के बीच में नंबर आए। नेक्स्ट देखो, अब मैं क्या करूं, 43 माइनस 25 कर दूं। 43 माइनस 25 कितना होता है हमारे पास, 18 बच्चे आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, अब 70 से 90 में कितने आ जाएंगे, अब कर दो 65 माइनस 43 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22, मतलब 22 बच्चे आ गए जिनके 70 से 90 के बीच में नंबर है। अब नेक्स्ट देखो, मतलब एक क्लास से माइनस करते जाओ। 87 माइनस 65 कितना होता है हमारे पास, 61 माइनस 5 2 हो गया, और ये 8 माइनस 6 2 हो गया, मतलब ये भी 22 है। अब नेक्स्ट 96 माइनस 87 कर दो यहाँ से। 96 माइनस 87 कितना होता है हमारे पास, 9 होते हैं, तो मतलब यहाँ 9 बच्चे आ गए और यहाँ 4 बच्चे आ गए। मतलब अब तुमने फ्रीक्वेंसी निकाली है, समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक, अब ये तुमने निकाल लिया। अब पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए जो बताया था तुम्हें। अब क्या करना है तुम्हें, मीडियन फाइंड करना होता था, हमें क्या करना होता है, अब उसके बाद हमें CF निकालना पड़ता है। CF निकाल दें, आ जाओ CF निकाल लेते हैं हम। चलो CF निकालेंगे तो यही होगा, देखो 0 प्लस 10 10 प्लस 15 कितना होता है 25 25 प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारे पास 43। अब ये देखो 43 प्लस 22 कितना हो जाएगा 65 65 प्लस 22 87 87 प्लस 9 कितना होता है हमारे पास 96 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, एक चीज देखो क्या कॉमन आई है इसमें, देखो ये जो CF है वो जो हमें दे रखा था वो CF ही थी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में ऐसा हमें CF दे रखा होता है, लेकिन बच्चे इसको फ्रीक्वेंसी समझ के मीडियन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमने CF निकाल दिया। अब मीडियन तो इजी है, फाइंड कर सकते हैं। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम मीडियन क्लास बताएंगे। मीडियन क्लास कैसे बताते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 100 ही होगा, क्योंकि इन सबका सम करोगे तो 100 आ रहा होगा तुम्हारे पास, 100 आ रहा होगा। फिर क्या कर दो तुम n/2 कर दो, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, कितना होता है 50 होता है। अब ये देखो मीडियन क्लास होगी वो 50 से बड़ी होगी, 50 से बड़ी किसमें आ रही है, लेकिन हमें किसमें देखना है CF में। यही तो है, ये 43 है 65 है, 50 से बड़ी 65 है, तो दिस इज द मीडियन क्लास। इसको क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। अब तो हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं, आ जाओ कर देते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। कर दे, लोअर लिमिट कितनी है इस क्लास की 70 है, 70 पुट कर दो, प्लस n/2 कितना आ गया 50। CF कितनी होती है, CF एक कॉम्युलेटिव मीडियन क्लास के एक ऊपर वाली क्लास होती है, मतलब मीडियन क्लास कितना है तुम्हारे पास 65, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 43। दिस इज द CF और दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 43 अपॉन 22, और H कितना है, क्लास साइज देखो इसमें कितना है 70 से 90 के बीच का कितना है डिफरेंस 20 है, तो यहाँ आ गया 20। अब देखो 70 प्लस 50 माइनस 43 कितना होता है
50 माइनस 43 7 हो जाएगा, 7/22 इंटू 20। अब मैं क्या करूँ, 2 से कैंसिल करता हूँ, ये 10 हो गया और ये क्या हो गया 11। तो सबसे पहले बोर्ड मास सॉल्व करना पड़ता है, मतलब 70 प्लस 70/11 ये आ रहा होगा। लेकिन हमें इसको करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि हम इसको पॉइंट में डेसिमल में आंसर निकाल के दिखाना है हमें। अब देखो 70 डिवाइडेड बाई 11 कितना हो जाएगा, 11 6 या 66, कैरी बचा 4, तो एक पॉइंट लगा देंगे तो एक जीरो आ गया, मतलब ये आ गया 6.3 और एक डेसिमल और करोगे तो 6 आ जाएगा। अब मतलब 70 प्लस 6.36 कितना होता है, 76.36 इज द मीडियन मार्क्स। मतलब बच्चों के जो मीडियन मार्क्स आ रहे होंगे ना, वो आ रहे होंगे हमारे पास 76.36। तो लेस देन वाले में तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता होगा, लेकिन ये मुश्किल है ही नहीं। हमने क्या करा, डायरेक्ट देखो लेस देन 10 था तो मैंने क्या कर दिया, 0 से 10, 10 से फिर 30, 30 से 50, 50 से 70। लेकिन कुछ बच्चों का डाउट होगा कि ये सर आपने 0 से 10 क्यों लिख दिया। 0 से 10 इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं नेगेटिव में मार्क्स थोड़ी ना जा सकते, इसलिए मैंने 0 से 10 लिख दिया। जैसे मान लो यहाँ 10 से 30 है तो तुम सोच रहे हो कि यहाँ 20 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 10 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर मार्क्स दूंगा तो मार्क्स 0 से नेगेटिव में थोड़ी ना आ रहे होंगे बच्चों के, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिया 0 से 10 और बाकी सारे 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90 और ये कितना हो गया 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150। फिर हमने उनकी फ्रीक्वेंसीज निकाली, फिर उनके बाद हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर मीडियन का फॉर्मुला पुट करा और आ गया। एक बार मीडियन का फॉर्मुला बता दो सबसे पहले, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मीडियन का फॉर्मुला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या होता है लोअर लिमिट, n क्या होता है फ्रीक्वेंसी का हाफ, और CF क्या होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और H क्या होता है क्लास साइज। तो मीडियन में मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दिए, ठीक है। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इससे कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे ही नहीं आपके एग्जाम में। चलो थैंक यू।